हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रुथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप जान रहे हैं मेरे द्वारा न्यूमरोलॉजी के ऊपर, नंबर्स के ऊपर श्रृंखला, जिसके अंदर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप कैसे एनराइज और चार्ज कर सकते हैं कुछ रेमेडीज करके। क्योंकि हमारा डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि नहीं बदल सकती है, ईयर नहीं बदल सकता है, ना मंथ बदल सकता है, तो वो हमारे को ईश्वर द्वारा दी गई जन्म तिथि होती है। हर नंबर के अपने प्लस एंड माइनस होते हैं। हम इस कड़ी में जानेंगे कार्मिक नंबर्स के बारे में, न्यूमरोलॉजी में जिनमें कहा जाता है कि ये कार्मिक नंबर होते हैं जो इस जीवन में कार्मिक ऋण चुकाने के लिए आए हैं, जो उन्होंने कुछ ऐसे डीड्स की हैं पास्ट लाइफ में, यदि जो लोग पास्ट लाइफ को मानते हैं, जिनके कारण उनको इस जन्म में ये ऋण उतारने के लिए आना पड़ा है। और ये नंबर उनको ये ऋण चुकाने के लिए मिला है, तो ये उनको ऋण उतारना चाहिए। तो 13 नंबर के लिए बहुत भ्रम भी हैं, और ये जितने भी हमारे कार्मिक नंबर हैं उनके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। तो 13 नंबर जितना हुआ माना जाता है इतना है नहीं। ये मैं आप लोगों को कुछ जो मिथ है, बहुत जगह 13 नंबर होता ही नहीं है, लोग बस 13 नंबर घर लेने में बहुत कतराते हैं, और जिन लोगों का जन्म यदि 13 तारीख को हो गया तो वो तो बदला नहीं जा सकता है। तो आप कैसे जाने कि आपको 13 नंबर की वजह से आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ज़्यादातर देखा गया है यदि 13 नंबर आपके ऊपर हावी हो रहा है, 13 नंबर के नेगेटिव साइड आपके ऊपर हावी हो रही हैं, तो ऐसे लोगों का काम करने में मन नहीं लगता, आलसी होते हैं, फोकस नहीं होते अपने कामों के ऊपर, फोकस नहीं करते किसी भी काम के ऊपर, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। उनका बोलना चाहिए फिजिकल हेल्थ सेक्टर भी अफेक्टेड होता है, फैमिली सेक्टर भी इफेक्टेड होता है, और प्रोफेशनल सेक्टर भी इफेक्टेड होता है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई ज़्यादा इफेक्टेड होता है 13 नंबर का, यदि आपके ऊपर इस तरह के नेचर है। तो आप स्वयं पहचाने इसके द्वारा कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 नंबर है, मतलब आपकी जन्म तारीख, या आपका नेम नंबर भी 13 नंबर पे आता है, या आपका पूरा टोटल करके जो पूरी आप डे, मंथ और ईयर करके जो हम डेस्टिनी नंबर निकालते हैं वो 13 नंबर पे यदि आता है तो वो आपका कार्मिक नंबर है। कार्मिक ऋण कैसा होता है कि पिछले जन्म में आपने अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की, अपने काम को छोड़ के आप भागे, अपना काम आपने किसी और को सौंप दिया, मतलब आपने मिसयूज किया। अब और डिटेल में यदि आप समझिए कि 13 की हमारी मैनिफेस्टेशन कैसे हो रही है। 13 नंबर हमारे को मिलता है 1, इसके अंदर प्लेनेट देखे तो वो सूर्य को प्लेनेट है। सूर्य प्लेनेट जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है, शाइन करने वाला बनाता है। ऐसे लोग जीवन में उन्नति बहुत पाते हैं, मेहनत करें तो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जो हमारे नंबर 1 की सन की क्वालिटीज़ होती हैं। 3 नंबर ये हमारा गुरु का नंबर है। गुरु जिसका प्लेनेट गुरु होता है, ऐसे लोगों को ज्ञान का भंडार माना जाता है। ज्ञान उनके पास बहुत होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, और वो अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं। 1 और 3 को जब हम टोटल कर लेते हैं तो वो टोटल करके आता है हमारा 4। तो इसके अंदर आपकी राहु की एनर्जी भी आ गई। तो 13 नंबर में एक्सेस ऑफ एनर्जी बहुत होती है। अगर इस एनर्जी को डायरेक्शन मिल जाए तो ऐसे लोग बहुत सफलता पाते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि 13 नंबर खराब कहीं से भी नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है, बट उसमें इतनी एक्सेस एनर्जी है कि उस एनर्जी को फोकस करने की, डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो यदि आप लोगों में से किसी का भी नंबर, डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से, नेम नंबर, पूरा टोटल या डेट आपका 13 तारीख पड़ रहा है, तो वो अपने आप को पहले समझें, क्या आप अपने काम के प्रति फोकस्ड नहीं हैं। यदि जो बच्चे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, मन नहीं लगता, तो ये नेगेटिव साइड 13 के इफेक्ट आ रहे हैं। क्योंकि और इसको कार्मिक नंबर भी इसलिए माना जाता है कि पास्ट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं अपनी या तो पावर का मिसयूज किया है, क्योंकि 1 और 3 नंबर जो है, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान का भंडार
सूर्य की पावर और आपका जो राहु की मैनिपुलेशन की जो थोड़ी सी नेचर होती है और बहुत डीप में जाने की आदत होती है, ये सारी चीज़ें मिलके आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। तो कई बार जो पास्ट लाइफ का जो इसको कार्मिक नंबर जो माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो कार्मिक ऋण आपका आ रहा होता है। आपने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है या आपने अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं, अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर छोड़ दी है। तो किसी भी प्रकार से यदि आपने इनकी नेगेटिव साइड एक्सेस में कर लिया तो वो कार्मिक ऋण होता है। और इस जीवन में यदि आप समझ गए कि आप ये कार्मिक ऋण चुकाने के लिए आए हैं, तो आप अपने काम के प्रति फोकस हो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भागे नहीं और फोकस होके काम करें। यदि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो 13 नंबर आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसे लोग अपने काम में बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं। अगर फोकस्ड होके काम करते हैं तो बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत हाई अपनी पोस्ट पे जाते हैं और बहुत गहराई से काम करने वाले लोग होते हैं, तो इनको सफलता बहुत अच्छी मिलती है और ज़रूर मिलती है यदि ये मेहनत करें और फोकस्ड होकर काम करें। और इस जीवन में यदि ऋण उतारने के लिए आए हैं, आपने दूसरों की मदद करना सीख लिया, ईगो अपनी डाउन कर ली। ईगोइस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई बार 13 नंबर वाले लोग, एग्रेसिव भी बहुत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को यदि कंट्रोल कर लिया तो आपको 13 नंबर बहुत बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा, बहुत आपको फायदा करेगा। न्यूमरोलॉजी में इसको हम कार्मिक नंबर मानते हैं। आप अपना कार्मिक ऋण चुकाने के लिए 13 तारीख मिलती है। कुछ नंबर्स और है जो आगे आने वाली सीरीज में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आज मैंने आपसे 13 नंबर को ही डिस्कस किया है कि ये हमारा कार्मिक नंबर है। और यदि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, 13 नंबर, क्योंकि इनको सक्सेस मिलती है, लेट सक्सेस मिलती है, हमेशा ये परेशान से रहते हैं और कहीं अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाते हैं अगर 13 नंबर आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो यदि आपने ये समझ लिया कि आपके पास पावर्स तो बहुत हैं, एक्सेस पावर को सिर्फ आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो 1 की पावर को आपने संभाल लिया, 3 की पावर को संभाल लिया और जो राहु की एनर्जी है उसको बैलेंस कर लिया, क्योंकि इसके अंदर एक्सेस ऑफ एनर्जी है 13 नंबर में देखा जाए तो। इट नीड्स प्रॉपर डायरेक्शन, कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिले, इसका आपको और ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स हो। इसके अंदर आप एक तो सनस्टोन पहन सकते हैं, सूर्य का कोई मंत्र चैंट करके आप सूरज को जल दें, एंड आप 3 की बृहस्पति की गुरु की रेमेडीज कर सकते हैं। मीन्स आप थर्सडे को गाय को चने की दाल गुड़ खिलाएं और आप अपने माथे पर रेगुलरली आप चंदन का टीका कर सकते हैं या आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं इस प्रकार से। और राहु की रेमेडीज आपकी कर सकते हैं। राहु की रेमेडीज में आप अपना स्ट्रीट डॉग्स को दूध रोटी खिला सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप ये रेमेडियल पार्ट करते जाते हैं तो आप शर्तिया बहुत ही सक्सेसफुल जीवन में होंगे। तो ये है आपके कार्मिक नंबर 13 के बारे में। आगे अगली कड़ी में और दूसरे कार्मिक नंबर्स हैं उनको डिस्कस करूंगी और उसकी रेमेडियल पार्ट को आप फॉलो करें। और यदि फिर भी आप कोई डायरेक्शन चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।